भारतीय जनता पार्टी आज भी ले दे के उसी नारे पर आके टिकती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान। ये जिद, मनमानी, घमंड, अहंकार, इस प्रकार का काम करने की आदत बीजेपी को हो गई है। क्षेत्र का, अपने हल्के का अगर आप सही मायने में विकास चाहते हो तो छोटे मोटे दलों में, निर्दलीय में हाथी घोड़ा भैंस बकरी पता नहीं कितने चुनाव लड़ रहे हैं। यह चुनाव है बीजेपी कांग्रेस का। वोट वहां दो जहां वोट की गिनती हो। क्या कारण है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार, और कैसी सरकार है। दिल्ली की सरकार तो यहाँ लटक गई, बहुमत मिला नहीं, बैसाखियों पे चल रही है, और हरियाणा की सरकार चंडीगढ़ वाली है। वो इंजन जो है डबल इंजन, एक तो इंजन वादा हो लिया दिल्ली वाला, और चंडीगढ़ वाला इंजन सिर्फ धुआं फेंक रहा है, काम करने को तैयार नहीं। तो अगर खट्टर साहब ने इतना अच्छा काम किया था, जिसकी अब अपने पीठ थपथपा रही है बीजेपी के नेता, इतना अच्छा काम किया तो बदला क्यों? अब हरियाणा में भी सैलजा का प्रकरण वो लगातार। कोई प्रकरण नहीं है। सब लोग, जो हमारी कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, उनको पूरा विश्वास हमारे कार्यकर्ताओं पर है। हमारी पार्टी में एकजुटता रहेगी। जो पद मिलेंगे, अच्छे पद मिलेंगे सबको, लेकिन पहले हम चुनाव जीते उसके बाद बात करेंगे। देखिए, ये तो बड़ी अजीब बात है कि जब उनका केंद्रीय नेतृत्व खुद अमित शाह जी कह चुके हैं कि भाई सीएम नायब सिंह सैनी बनेंगे। अब ये अपने आप को अगर अमित शाह जी से भी ऊपर समझते हैं तो वो अलग बात है। इनका अपना पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये तो इसके अंदर क्या करेंगे। चौधर की लड़ाई 10 साल कहाँ थी। अब मुझे पता नहीं कूड़ी का नंबर 10 साल में आएगा नहीं आएगा। देखो, ये तो उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, वो बड़े नेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, कांग्रेस ने हरियाणा में चुनावी फतह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट रेवाड़ी विधानसभा के गांव भूडला में प्रत्याशी चिरंजीव राव के पक्ष में जनसभा करने पहुंचे। यहां पर पायलट को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। मंच से अपने संबोधन व मीडिया से रूबरू हुए सचिन पायलट ने भाजपा की केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। कहा कि भाजपा सरकार केवल भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद व हिंदू मुस्लिम तक सिमटी हुई है। वहीं हरियाणा की डबल इंजन सरकार को धुआं फेंक सरकार तक बताया। पायलट ने कहा कि हरियाणा में इस बार सभी रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। भाजपा द्वारा 9 साल के मुख्यमंत्री को बदलना इस बात का प्रमाण है कि लोग हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुके हैं। लोकसभा चुनाव में इसके परिणाम भी सब देख चुके हैं। गुर्जर समुदाय को साधने रेवाड़ी पहुंचे सचिन पायलट ने चिरंजीव को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया और कहा कि कैप्टन परिवार के साथ पायलट परिवार हमेशा खड़ा रहा है। गुर्जरों को साधने के लिए पायलट के अलावा अन्य कई गुर्जर नेता भी भूडला पहुंचे थे। वहीं चिरंजीव राव ने कहा कि पायलट ने रेवाड़ी पहुंचकर 4 चांद लगाने का काम किया है। चिरंजीव राव ने राहुल गांधी के बाद सचिन पायलट को सबसे बड़ा कांग्रेस का नेता बताया। चिरंजीव ने रामपुर हाउस में चौधर लाने के सवाल का भी जवाब दिया। इस दौरान गुर्जर समुदाय के कई विधायक व अन्य नेता भी मौजूद रहे। को बीजेपी की सरकार ने ऐसे कानून बनाकर शोषित करने का काम किया कि आज उनको 9 साल के बाद अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। और देश में भी जो लोग 300 पार 400 पार की बात करते थे, आज वो बैसाखियों पे सरकार बना रहे हैं। बैसाखियों की सरकार बनी है। बीजेपी के 240 सांसद आए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हरियाणा की जनता को कि आपने 10 में से 5 लोकसभा के सांसद कांग्रेस पार्टी के जिताए। राजस्थान में भी हम लोगों ने 11 जगह बीजेपी को हराया 25 में से। जो लोग घमंड में थे कि हरियाणा में, राजस्थान में खाता नहीं खुलेगा, आज वो आधे हो गए। और यही कारण है कि तमाम विपक्ष की जो ताकतें हैं वो मजबूत हो रही हैं। राहुल गांधी जी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं लोकसभा के अंदर, वो जवाबदेही तय कर रहे हैं, वो देश का एजेंडा तय कर रहे हैं, और बीजेपी की सरकार को बार बार अपने विधेयक वापस लेने पड़ते हैं। अभी चुनाव चल रहे थे, पहले चरण का चुनाव मतदान कश्मीर में था, और बीजेपी ने एक नया शगुफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये संभव है क्या? आपके पास इतने सांसद है नहीं पूरे देश में कि आप संशोधन कर सको संविधान में, लेकिन ये शगुफा छोड़ने की जो आदत है बीजेपी की, सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। मुझे फक्र है हमारी पार्टी के ऊपर।
खड़गे जी, राहुल जी ने हमारी पहली पॉलिटिकल पार्टी पूरे देश में जिसने कहा अगर हम सरकार बनाएंगे तो एमएसपी पर हम कानून लेकर आएंगे। कौन रोकता है सरकार को कानून बनाने के लिए? फसल खरीद अगर होती है, अगर कानून उसमें बनता है, हमारे किसानों को अगर मुआवजा अच्छा मिलता है, फसल की कीमत मिलती है, तो बीजेपी क्यों अपने हाथ पीछे खींचती है? भारतीय जनता पार्टी आज भी ले दे के उसी नारे पर आके टिकती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान। बाकी उनको बिजली, सड़क, स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा, खाद, बीज, पानी, रोजगार, उद्योग, निवेश से कोई मतलब नहीं। उनके भाषण सुनो आप नेताओं को, 10 साल का समय कम नहीं होता। इन 10 सालों में क्या तो महंगाई के हाल कर दिए, क्या शिक्षित बेरोजगारों के हाल है आप देखो पूरे प्रदेश के अंदर। किसान अपने आप को सहमा हुआ महसूस करता है, धरना देने जाओ तो लाठी गोली चलती है, मुकदमे दर्ज होते हैं। देश की राजधानी पे लगभग 1.5 साल तक किसान बैठे रहे, तब जाके सैकड़ों जो किसान शहीद हो गए, उसके बाद जाके वो वापस लिए कानून। और ये तीनों कानून लाने के लिए कहा ही किसने था? और आप लेकर आए तो वापस क्यों लिए आपने? ये जिद, मनमानी, घमंड, अहंकार, इस प्रकार का काम करने की आदत बीजेपी को हो गई है। मेरा आपसे निवेदन है, आज चिरंजीव राव के लिए मैं वोट मांगने आया हूं और पहली बार नहीं आया। रेवाड़ी लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में कैप्टन साहब का समय हो, इस नौजवान का समय हो, हर वक्त स्वर्गीय पायलट साहब हो या हम लोग हो, हम इनके लिए, परिवार के लिए, पार्टी के लिए हमेशा वोट मांगने इसलिए आते हैं क्योंकि मैं मानता हूं इनके परिवार ने लंबे समय तक सेवाएं दी है। फौज में काम करने के बाद, जनता के बीच में आने के बाद एक अपनी जगह बनाई है। और मैं पूछ रहा था बैठा बैठा चिरंजीव से, मैंने कहा भाई कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? ये लंबी लिस्ट है, इतनी पार्टियां हो गई। अधिकांश लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वोट खराब करने के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें कोई चुनाव जीतने से मतलब नहीं है। वो तो थोड़ा धन पैसा लगाकर 500 वोट, 1000 वोट, 2000 वोट खराब करने का काम करे। तो मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, सरकार कांग्रेस पार्टी की बन रही है, इसमें किसी को दो राय नहीं है। और आप लोग समझदार लोगों को अपने क्षेत्र का, अपने हल्के का अगर आप सही मायने में विकास चाहते हो तो छोटे मोटे दलों में, निर्दलीय में हाथी, घोड़ा, भैंस, बकरी, पता नहीं कितने चुनाव लड़ रहे हैं। यह चुनाव है बीजेपी कांग्रेस का। इसमें आपको देखना है कौन व्यक्ति, कौन सी विचारधारा, कौन सा प्रतिनिधि हमारे बीच में रहा, दुख सुख का भागीदार बनकर रहा, और अपना वोट खराब नहीं करना। वोट वहां दो जहां वोट की गिनती हो। जब राज बनेगा, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चिरंजीव राव निभाएंगे हमारी सरकार के अंदर, पार्टी के अंदर। आज भी राहुल गांधी जी ने उनको देश भर में जिम्मेदारी दे रखी है, हर जगह जाके अपना पार्टी का काम करते हैं। और पढ़े लिखे लोग, साफ छवि के लोग, नौजवान लोग आपकी ज्यादा सेवा कर सकते हैं। अब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हरियाणा में जो हाल भाजपा का हो रहा है, लोकसभा चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ताओं को लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे थे। उनसे सवाल पूछते थे कि आप किसानों के विरोधी हो, आप संविधान के विरोधी हो, आप संविधान में संशोधन करना चाहते हो। हमारे दलित आदिवासी भाई बहनों के मन में डर क्यों पैदा हुआ? क्यों बार बार भारत बंद करना पड़ता है? क्यों बार बार प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं को सफाई देनी पड़ती है कि हम संविधान को नहीं बदलेंगे, हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे? मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री थे, कभी ऐसी बात उस समय उठी कि संविधान से संशोधन हो जाएगा या आरक्षण में फेरबदल कर देंगे? क्या कारण है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार, और कैसी सरकार है। दिल्ली की सरकार तो यहाँ लटक गई, बहुमत मिला नहीं, बैसाखियों पे चल रही है। और हरियाणा की सरकार चंडीगढ़ वाली है, वो इंजन जो है डबल इंजन, एक तो इंजन वो आधा हो लिया दिल्ली वाला, और चंडीगढ़ वाला इंजन सिर्फ धुआं फेंक रहा है, काम करने को तैयार नहीं है। तो आप लोगों को सोच समझकर अपना वोट डालना है। मैं विशेष रूप से आज रेवाड़ी हल्के में आया हूं, अभी चुनाव में समय है, 5 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे और बहुत से नेता आएंगे। अभी जितने दल उतने नेता, इतने भाषण, खूब जलसे होंगे, खूब मीटिंग होंगी, खूब नारेबाजी होगी, लेकिन एक एक वोट की कीमत है। और आपके गांव का, आसपास के पूरे इलाके का अगर वोट और आशीर्वाद चिरंजीव राव को मिलेगा, तो मैं आपको जिम्मेदारी से बोलता हूं, आपके सारे काम विकास के, सरकार के, नौजवानों के, उन सब कामों को मिलकर करवाएंगे। ये अकेले नहीं, उम्मीदवार एक होता है, लेकिन पूरा दल, पूरी पार्टी, पूरा नेतृत्व इनके साथ रहेगा। हम सब मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि इस हल्के का जो विकास
अब तक नहीं हो पाया तो सारे कामों को करने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन आप लोग भी आपस में 50 वोट इधर, 100 वोट उधर, 200 वोट उधर, वो फिर गांव का फिर कोई या आसपास के इलाके का फिर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं रहता। तो वोट बिखेरने के बजाय एक जगह वोट डालो। ये हाथ का निशान है हमारी पार्टी की पहचान। इस पर बटन दबाकर इस नौजवान को आप विधानसभा भेजो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में, आपके हलके में आप सब लोगों को, 36 कौम के लोगों को विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। मैं इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे निवेदन को स्वीकार करोगे और 5 तारीख को बटन दबाकर हाथ के निशान पर चिरंजीव को आप दोबारा विधायक बनाकर भेजो। इसके भविष्य की आगे सारी चिंता हम लोग करेंगे। ये काम आपका है विधानसभा में जिताकर भेजने का। अब आप लोग हाँ भरते हो तो सब के सब दोनों हाथ खड़े करो पहले तो, सारे पीछे खड़े छोरे सारे, और मेरे साथ नारा देना जोर से, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। तो बहुत काम किया है और सभी समाजों का, वर्गों का तो पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे लगता है कि जो उत्साह और उमंग कार्यकर्ताओं में है, लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा की जनता ने 10 साल का लंबा समय भाजपा को दिया। केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार बीजेपी की रही और डबल इंजन यहाँ पे पूरी तरह फेल हो चुका है। बदलाव होगा और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। मैं बहुत अति आत्मविश्वास में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो वास्तविकता प्रदेश में है, जो एकजुटता किसानों में, नौजवानों में, शहरी वर्ग, मध्यम वर्ग, हर वर्ग आज चाहता है कि कांग्रेस की सरकार बने। और जिस तरह से कैंपेन हमारा हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग भारी बहुमत से, रेवाड़ी नहीं पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस को भारी जीत दिलाएंगे जनता और एक पूर्ण बहुमत और बड़ी बढ़त के साथ सरकार यहाँ बनाएंगे। आपने धुआं छोड़ने की बात करी कि धुआं छोड़ रही है डबल इंजन की सरकार। अबे ऐसे मुझे बताओ, 9 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, अगर इतना अच्छा काम उन्होंने, उनकी सरकार ने किया था तो क्या मजबूरी थी कि उनको बदलना पड़ा? उनको मुख्यमंत्री से हटा के एक नए मुख्यमंत्री जी को बनाया है। और लोकसभा चुनाव यहाँ के बहुत सारे दावे किए गए थे, 10 में से 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है और वो एक एहसास कराता है कि आने वाले समय में जनता का मूड क्या रहेगा। तो अगर खट्टर साहब ने इतना अच्छा काम किया था, जिसकी अब अपने पीठ थपथपा रही है बीजेपी के नेता, इतना अच्छा काम किया तो उनको बदला क्यों, उनको हटाया क्यों पद से? क्या मजबूरियां थी? चुनाव से ठीक पहले तो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि भाजपा की स्थिति और छवि खराब है, इसलिए उनको बदला गया और लोग मन बना चुके हैं। अब बहुत देर हो गई, अब कोई यहाँ नेता आ जाए, कोई भाषण दे ले, कुछ घोषणा करा लो, कुछ घोषणा पत्र में लिखवा लो, लोग मन बना चुके हैं। खासकर किसान, आदिवासी, दलित, हर वर्ग में आज ये कांग्रेस को सरकार बनाने का लोगों ने प्रण ले लिया। राजस्थान में देखा हमने कि वहाँ पे भी गुटबाजी रही और वहाँ खामियाजा भुगतना पड़ा। अब हरियाणा में भी सैलजा का प्रकरण वो लगातार। कोई प्रकरण नहीं है, सब लोग, ये हमारी कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, उनको पूरा विश्वास हमारे कार्यकर्ताओं पर है और पार्टी सभी नेताओं को साथ लेकर चलती, तभी हमारी इतनी बड़ी पार्टी है। 130 साल से पार्टी हमारी काम कर रही है और भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारी पार्टी में एकजुटता रहेगी और उसी का परिणाम लोकसभा में आया। जब हम 5 सीट जीते, भारी अंतर से जीते, तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी का प्रचंड बहुमत इस हरियाणा में आने वाला है। आरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला है, हमारी पार्टी में आ जाए, बोले यहाँ देखी हो रही है। तो इनके जो खुद के नेता हैं भाजपा के, पहले उनको संतुष्ट करना है और हमारे सब नेता एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुमत से जीतेंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको, अब तक जितना बहुमत कांग्रेस का नहीं है, हरियाणा में से ज्यादा सीट। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला है, पायलट का क्या कहना है? कौन सा वाला? सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला है, कौन सा वाला फैसला? क्रीम वाला, उस पर आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर लोग एकजुट रहे और नेता, न्यायालय, प्रशासन, सबकी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को साथ रखें। बंटवारा कर को ज़्यादा मुझे लगता नहीं लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन जो वंचित वर्ग है, राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, सेंसस होगा, पता पड़े कौन से वर्ग के लोग कहाँ किस हालत में रह रहे हैं, उन लोगों का समाधान करने के लिए, उनको नीति निर्माण करने के लिए, बजट देने के लिए सेंसस बहुत जरूरी है। और हमने वादा किया है, हमारी सरकार बनते ही पहला काम हम लोग करेंगे कास्ट सेंसस। कितनी सीट आ रही है हरियाणा में पायलट साहब? अब तक जितने से ज्यादा है। पायलट साहब, लगातार चिरंजीव राव को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात आ रही है, उनके कार्यकर्ता अभी है, हमारे सेक्रेटरी एआईसीसी के हैं ये, राहुल जी ने बनाया कर। जो पद मिलेंगे, अच्छे पद मिलेंगे सबको, लेकिन पहले हम चुनाव जीते उसके बाद बात करेंगे। जी चिरंजीव, लगातार जनता के पीछे पूछ रहा है, सचिन पायलट भी आपके प्रचार के लिए? जी लगातार सचिन पायलट जी आज मेरे लिए प्रचार करने आए हैं। मैं उनका आभार प्रकट करूंगा कि
वो आज हमारे यहाँ बीच में आया और जिस तरह से जनसमूह, हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी निकल के आए, ये दर्शा रहा है कि कितना प्यार यहाँ के लोग सचिन पायलट जी से करते हैं। हमारे युवा हृदय सम्राट भी है वो, और मुझे बड़ा खुशी है कि आज हमारे बीच में वो वोट की अपील करने आए हैं। कल पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे भगवत मान, हमने उससे सवाल किया कि SYL के पानी की हरियाणा की धरती अभी तक प्यासी है, तो उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने काम ही नहीं किया इस पर। देखिए, अब पंजाब की वहाँ पर सरकार है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने ये कहा भी एक बूंद पानी का हम नहीं देंगे, तो अब भगवंत मान जी को कल बताना था कि हमें एक बूंद पानी देंगे या नहीं देंगे। जो व्यक्ति एक बूंद पानी नहीं दे सकता और वो चाहता है कि हरियाणा के लोग उनको वोट दे दें, हरियाणा के लोग ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट नहीं करेंगे जिन्होंने हमारा हक का पानी ले रखा है। लगता है कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में उनके आने से? भगवंत मान यादव को एक कॉमेडियन है जी, कॉमेडियन का क्या फर्क पड़ता है आने से, आप जानते हैं। जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह सीएम की बात कर रहे हैं, आरती राव के लिए शीर्ष नेतृत्व भी कह गए हैं कि नायब सैनी रहेंगे, क्या लगता है कि वोट बैंक जो है बढ़ाने के लिए इस तरीके की बात कही जा रही है क्या? देखिए, ये तो बड़ी अजीब बात है कि जब उनका केंद्रीय नेतृत्व खुद अमित शाह जी कह चुके हैं कि भाई सीएम नायब सिंह सैनी बनेंगे, अब ये अपने आप को अगर अमित शाह जी से भी ऊपर समझते हैं तो वो अलग बात है। इनका अपना पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये तो इसके अंदर क्या करेंगे। अब ये मैं नहीं कहूँगा जी, ये उनका अंदरूनी मामला है, उनकी पार्टी का। किसी को भी वो बनाए, ये उनकी खुद की इच्छा है। उनको सीएम बनाए, उनकी पार्टी को बनाना है, नायब सैनी जी को बनाए, खट्टर जी को बनाए और या किसी और को बनाए, ये तो उनका अपना अंदरूनी मामला है, मैं उसके अंदर क्या कहूँगा। चौधर की लड़ाई 10 साल कहाँ थी। देखिए, अब मुझे पता नहीं कूड़ी का नंबर 10 साल में आएगा नहीं आएगा, देखो ये तो उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, वो बड़े नेता है, उनको मैं कूड़ी कैसे कह सकता हूँ। आप एक बार बताओ। कि अब कास्ट समीकरण को मतलब साधने के लिए तमाम पार्टी प्रयास करी, आप भी या बीजेपी तमाम, आप भी यहाँ पर पायलट साहब आए, तो कितना साथ पाए? देखिए, पायलट साहब एक सिर्फ गुर्जर समाज के नहीं, वो पूरे देश के नेता हैं। आज वो उनको सुनने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाते हैं, वो केरला भी जाते हैं, जहाँ की गुर्जर वहाँ तो नहीं है पर वहाँ भी जाते हैं। आज एक सचिन पायलट जी एक देश के नेता है, राहुल गांधी जी जैसे हमारे देश के नेता, उनके बाद कोई सबसे बड़ा नेता कोई उनको सुनने के लिए आता है तो वो सचिन पायलट जी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज वो वोट मांगने के लिए आए और उन्होंने जिस तरह का आशीर्वाद दिया, उन्होंने मैं कहता हूँ चांद सितारे लगा दिए। लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा? लाभ के लिए नहीं जी, वो प्यार के लिए हम आते हैं, लोगों को बुलाते हैं। आप कितने आश्वस्त अपनी जीत को लेकर? आज ये जो कार्यक्रम था, ये भीड़ बता रही है कि मैं कितना